2 किले, 2 साम्राज्य और इनकी कहानी, ये कहानी है कि कैसे आर्किटेक्चर शक्ति का प्रतीक बनता है। तो मुगलों ने बनाए थे ये शानदार किले। लाल किला था समारोहों के लिए, तो आगरा किला सैन्य ताकत दिखाने के लिए। मतलब ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये तो ताकत का खुला प्रदर्शन थी, रौब जमाने के लिए बनी थी। लेकिन तब क्या होता है जब एक ताकत की जगह दूसरी ताकत आ जाए? यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। और वो मोड़ आया साल 1857 में। 1857 के विद्रोह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज को अपनी ताकत दिखानी थी, पूरे लैंडस्केप को अपनी छाप देनी थी। तो सवाल था, नई ताकत का इजहार कैसे हो? पहला कदम, पुरानी सांस्कृतिक पहचान को मिटाओ। दिल्ली में मुगलों के बनाए पब्लिक स्क्वायर्स को साफ कर दिया गया और उनकी जगह ले ली नए टाउन हॉल और क्लॉक टावर ने। देखिए, 1857 से पहले की इमारतें यूरोप की नकल थीं, लेकिन 1857 के बाद आर्किटेक्चर सीधे सीधे कंट्रोल का जरिया बन गया। लेकिन अगर अतीत को पूरी तरह मिटाना मुमकिन न हो तो? यहीं पर अंग्रेजों ने एक बड़ी दिलचस्प रणनीति अपनाई। उन्होंने एक नई स्टाइल बनाई, इंडो सारासेनिक। ये पूरब और पश्चिम का एक सोचा समझा कैलकुलेटेड फ्यूजन था। यानी ढांचा तो यूरोपियन, लेकिन उसे पहनावा पहनाया गया हिंदुस्तानी, जैसे मुगल मेहराब और मीनारे। मकसद था कि वो दिखने में देसी लगे, पर उसका कोर स्ट्रक्चर और कंट्रोल पूरी तरह से वेस्टर्न ही रहे। लेकिन ये स्टाइल सबने नहीं अपनाया, खासकर बॉम्बे के अमीर व्यापारियों ने। उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्हें पसंद आया यूरोप का लेटेस्ट ट्रेंड, गॉथिक रिवाइवल, और इसी से बनी बॉम्बे की एक अलग पहचान। और स्टाइल्स का ये मिला जुला रूप पूरे भारत में फैल गया, यहाँ तक कि रियासतों ने भी इसे अपनाया। तो अब मुगल, क्लासिकल, गॉथिक और इंडो सारासेनिक, ये सारे स्टाइल एक साथ दिखने लगे थे। और इससे बना एक ऐसा आर्किटेक्चरल लैंडस्केप जिसमें कई परतें थी और कई बार तो विरोधाभास भी। यहाँ का हर मेहराब, हर गुंबद, जीत, समझौते और पहचान की अपनी एक कहानी कहता है। और ये विरासत आज भी भारत के शहरों में जिंदा है, अतीत और आज की ताकत की कहानियां सुनाती हुई।